जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं हाथों की लकीरें पढ़ लेती हूँ, इसलिए अपनी इस सीरीज़ में मैं आपको स्वयं आपके हाथों की लकीरें क्या कह रही हैं ये बताने आ रही हूँ। बहुत चर्चाएं की हमने कि हम ये उपाय कर लें, हम ये टोटका कर लें, लेकिन जब हमें परेशानी की जड़ ही नहीं पता तो हम उसका उपाय भी क्या कर लें। हमें सर दर्द हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि उसके लिए हम कॉम्बी फ्लेम खा लें या हम उसके लिए डॉक्टर को दिखाकर तरीके से कोई दवाई खा लें। हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी हो रही है, इस वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है, या ये सिर्फ हमारे ओवर काम करने की वजह से या नींद नहीं आने की वजह से हमारे सिर में दर्द है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर घुमा कर देखी जाए तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी समस्याओं की जड़ क्या है, कारण क्या है। जब कारण पता होंगे तो समाधान अपने आप ही निकल आएंगे। जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी घटना होती है, घटना ही कहती हूँ मैं इसको, एक बहुत बड़ी घटना होती है जब आप अपनी एक उम्र के पड़ाव पर आकर किसी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आप किसी के साथ एक रिश्ते में बंध जाते हैं और किसी को अपने साथ एक रिश्ते में जोड़ लेते हैं। परंतु ये जो ज़िंदगी टर्न होती है, जब टर्न होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। हम साथ साथ है जैसी मूवी की तरह बस रील आंखों के सामने से घूम जाती है। शादी होगी, सब बहुत अच्छा होगा, पति बहुत प्यार करेगा, पत्नी मेरा साथ देगी, मैं छोटी छोटी बातों पे उसके साथ हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, वो छोटी छोटी बातों पे मेरे को दुलारेंगे, मेरे को संवारेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे। परंतु होता क्या है, ये वाइट ना होकर ब्लैक हो जाता है। शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल विपरीत हो जाती है। रोज़ के कलह चालू हो जाते हैं, रोज़ की लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। कभी तुम्हारा परिवार गंदा तो कभी मेरा परिवार गंदा। इस तरह की बातों को लेकर एक दूसरे का जीना मुश्किल कर दिया जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्याएं चल रही हैं, आपकी शादी ना रहकर अगर डाइवोर्स तक पहुंच गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, कैसे पता चले कि आपके जीवन का जो वैवाहिक सुख है उसके बिगड़ने का कारण क्या है, बताती हूँ। अगर आपकी सबसे छोटी उंगली, जिसे हम बुध की और चंद्रमा की उंगली कहते हैं, सबसे छोटी उंगली के नीचे ये जो लकीरें आती हैं ना, आप लोगों को पता होगा, लोग देख के कहते हैं अरे 2 लकीरें आ रही हैं, तेरी तो 2 मैरिज होनी है। अरे 3 आ रही है, इसका मतलब तेरी तो 3 मैरिज होनी है। मैं आज आपको इसको बिल्कुल स्पष्ट करके बताती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। आपकी इस उंगली के नीचे अगर एक लकीर आ रही है और वो बहुत साफ और मोटी लकीर है, और वो लकीर आपके अंदर तक यानी कि आपके बुध पर्वत तक अगर आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 1, 2, 3 शादियां नहीं हैं, आपकी एक ही शादी है, जिस शादी को आप बहुत अच्छे से सर्वाइवल कर सकते हैं। आपकी किस्मत आपको उसी जीवन साथी के साथ रहने के लिए बताती है। परंतु अगर यहाँ ये लकीर आपकी बीच में से कट जाती है या इसके ऊपर एक और बारीक सी रेखा आ जाती है, आपकी शादी में दिक्कतें ज़रूर आएंगी, विघ्न ज़रूर आएंगे, प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। बार बार हर 3.5 साल बाद आपकी शादी एक बार टूटने पर आकर ज़रूर खड़ी होगी, परंतु टूटेगी नहीं, बची रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई कृपा हमेशा बनी रहेगी। उस एक कष्ट के समय को निकालने के लिए आपको धर्म का सहारा लेना चाहिए, आपको उपाय करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के वो कष्ट का जो समय है वो खत्म हो जाए। अगर वहीं आपके साथ में 2 लकीरें बन गई हैं, आपके हाथ के यहाँ पर 2 रेखाएं आ गई हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी के अंदर एक डाइवर्जन ज़रूर आएगा। डाइवर्जन किसी भी वजह से आए, हो सकता है आपके हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो, आप कहीं दूसरी जगह रहें, हो सकता है कि किसी मनमुटाव की वजह से एक लंबे समय तक आप एक दूसरे से दूर रहें, हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां बन जाएं, हो सकता है एक ही छत के नीचे रहकर आप दोनों एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहना चालू कर दें।
परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 2 शादियां होंगी। 2 शादियां तब होती हैं जब इन दोनों लकीरों के बीच में भी बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हों। अगर ऐसी कंडीशन है आपके हाथ में तो डेफिनेटली आपकी 2 शादियां होना निश्चिंत होता है। कई केसेस में हम ये देखते हैं कि इंसान की शादी हो गई, वो अपने पति से दूर रह रही है, सालों से दूर रह रही हैं, पर डाइवोर्स नहीं हुआ। इसका क्या रीज़न होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपकी जो ये वाली रेखा है, जो एक शादी की यहाँ पर रेखा है, वो तो बहुत मजबूत है, परंतु उस रेखा को बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, या यहाँ पर जहाँ पर वो बुध पर्वत पे आ रहा है वहाँ पर आकर वो 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित हो जा रहा है। तो आपकी शादी तो रहेगी, आप शादीशुदा तो रहेंगे, पर शादी का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। अगर यहाँ पर 2 से अधिक रेखाएं बनती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में बार बार साथी तो आएंगे, पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है आपका शादी से पहले अफेयर रहे, शादी किसी और से हो जाए, वो शादी टूट जाए, फिर आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, बट स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पर जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतना ज़्यादा आपके जीवन के अंदर आपकी मैरिज लाइफ में अस्थिरता आती हुई बन जाएंगी। यहीं पे अगर आप ये देखेंगे कि शुक्र पर्वत के ऊपर छोटी छोटी रेखाएं हैं, और वो भी ऐसे क्रॉस, जो मैथ्स की कॉपी के अंदर क्रॉस होता है ना, वैसे क्रॉस में अगर बहुत सारी रेखाएं हैं तो आपको अपने हस्बैंड से सेक्सुअल सुख नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका शुक्र पर्वत बहुत ऊंचा उठा हुआ है, बहुत गद्देदार है, बहुत दबाने पर अंदर तक ऐसे अंदर तक जाता है, बहुत लचीला है, तो आपको शारीरिक सुख अपने हस्बैंड से न मिलकर किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होता है, और ये कंडीशन आपकी शादी के अंदर दिक्कतें पैदा करने का कार्य कर देती हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत के ऊपर तिल होता है तो आपकी शादी में शक बहुत उत्पन्न होता है, आपकी शादी में बेवजह के कलह बहुत रहते हैं। रीज़न आप दोनों नहीं होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है, किसी और के कलह की वजह से, किसी और की लगाई बुझाई की वजह से आपके जीवन के अंदर दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। अगर आपकी ये रेखा ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई लेकर जा रही है, एक तो होता है नीचे की तरफ आ रही है, यूं कर्व कर रही है नीचे की तरफ, एक होता है यू शेप में ऊपर की तरफ घूम रही है। अगर ऊपर की तरफ घूमती है तो आपके परिवार का इंटरफेरेंस आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने का कार्य करता है। आपके अपने घर वालों की वजह से, आपके घर की जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में आए दिन कलह होना प्रारंभ हो जाता है। एक और योग आपने देखा होगा, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही संतान, यानी कि आप प्रेग्नेंट हुए या संतान हुई, पति पत्नी के बीच में एक दूरी आ गई, और संतान के होते ही आप दोनों के बीच का गैप जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच गया, या आप दोनों बिल्कुल ही अलग हो गए एक दूसरे से। ये किस कारण से होता है बताती हूँ मैं आपको। बुध, ये बुध का पर्वत है और ये चंद्रमा का भी पर्वत है। इस पर्वत के ऊपर, यानी कि ये जो उंगली है ये चंद्र की भी उंगली है और ये बुध की भी उंगली है, ये अगर लकीर आपकी चंद्र पर्वत की तरफ कर्व कर रही है, ये चंद्र पर्वत है, ये जो भाग है ये चंद्र पर्वत भाग कहलाता है, ये अगर आपकी लकीर ऐसे चंद्र पर्वत की तरह यूँ घूम रही है और ज़्यादा कर्व कर रही है, और कर्व करते वक्त यहाँ पर बहुत छोटी छोटी रेखाएं उसको काट रही हैं, या उस रेखा के 2 या 3 भाग हो जा रहे हैं, तो आपकी संतान होने के बाद आप अपने पति के साथ कभी एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगी, ना आपके पति के साथ आपके संबंध मधुर रह पाएंगे। मतलब आपके बच्चे को माँ या बाप में से किसी एक का साथ मिलेगा और आपके जीवन से वैवाहिक सुख खत्म हो जाएगा, या तो आपको संतान सुख मिलेगा या आपको पति का सुख मिलेगा। बहुत छोटी छोटी मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन जीवन में बहुत गजब का टर्न ले आती हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ें, दुख चालू हो जाते हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने मैं आज आपके सामने आई थी। समाधान लेकर फिर जल्द आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने पूरे परिवार का। चलिए चलती हूँ,
आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें कमेंट करके नए नए टॉपिक्स ज़रूर बताते रहिएगा। चलिए हम जल्द मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयां आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है? क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता? क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है। इसके ऊपर एक काला मोती लगा है। इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं। इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत ज़बरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से
ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।